दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सीमेंस का जो पोजीशनर आता है सी पार्ट PS2, तो उसके बारे में समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके इंटरनल पार्ट्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में, और वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम समझेंगे। इसकी बेसिक जानकारी जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे नया पैक है, देख सकते हैं अभी पूरा कार्टून में। हम इसको अनकवर करेंगे, यहाँ से इसको पैकिंग को हमको बाहर करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया रहता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशनर है, ये डबल एक्टिंग का पोजीशनर है। इसके साथ में एक एक्सटेंशन मॉड्यूल दिया रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रहता है। तो इसको हम अलग रख देते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका पैकिंग आता है जब नया रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये पोजीशनर है, सीमेंस का पोजीशनर है डबल एक्टिंग टाइप का। तो एक्चुअल में ये जो सीमेंस के जो पोजीशनर आते हैं ये दोस्तों दो टाइप के आते हैं, एक होता है सिंगल एक्टिंग टाइप, एक होता है डबल एक्टिंग टाइप। तो जो सिंगल एक्टिंग टाइप जो होता है उसमें 2 गेज यहाँ पे प्रेशर गेज दिया रहता है, और जो डबल एक्टिंग टाइप का जो होता है उसमें 3 गेज रहते हैं। तो ये इसका पहचानने का एक तरीका होता है डबल एक्टिंग टाइप से और सिंगल एक्टिंग टाइप में। अब देखेंगे ये जो डबल एक्टिंग टाइप में क्या होता है कि एक गेज रहेगा सेंटर में जो कि इनपुट एयर के लिए रहेगा, और 2 गेज बार बार जो रहता है वो आउटपुट एयर के लिए रहता है। उसी तरीके से जब सिंगल एक्टिंग रहता है तो सिंगल एक्टिंग में 2 गेज रहता है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए, और यहाँ पे प्रेशर के पोर्ट दिए गए रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, शुरू से एक एक चीज़ यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे नंबर प्लेट दिया रहता है, नेम प्लेट रहता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेंस, इसका कंपनी हो गया, ये इसका जो है सी पार्ट PS2, ये इसका मॉडल नंबर है। इसके नीचे यहाँ पे 6DR का इसके ये पूरा इसका एक्चुअल मॉडल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये सी पार्ट PS2 करके इसका सीरीज आता है पोजिशनर का। और नीचे यहाँ पे AI यानी एनालॉग इनपुट सिग्नल जो है वो 4 to 20 मिली एम्पियर है, ये इसमें डिटेल दिया हुआ है। और मैक्सिमम जो प्रेशर रहेगा वो 1.4 से लेकर 7 बार यानी 7 kg तक का इस पर मैक्सिमम प्रेशर इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं यार। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है होता है, ये होता है एयर साइलेंसर। आप इसको खोल के बाहर भी कर सकते हैं। तो जो एग्जॉस्ट एयर होता है, यानी कि जो एक्चुएटर से जो एयर रिटर्न आता है तो उसको बाहर जो निकलना होता है तो वो इसी रास्ते से आता है। तो यहाँ पे एक साइलेंसर लगाया गया रहता है ताकि ये आवाज़ ना करे, साइलेंटली एयर जो रहता है वो एग्जॉस्ट करे। तो ये क्वार्टर इंच का साइज का यहाँ पे होल रहता है, उसी में एक साइलेंसर कसा हुआ रहता है। बाकी यहाँ पे 3 प्रेशर गेज है, इसको हम बोलते हैं गेज असेंबली, जो कि साइड में जिसमें पूरा प्रेशर गेज लगा हुआ है ये गेज असेंबली है। ये अलग रहता है, इसको खोल के आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पे एलेंकी से ये कसा हुआ रहता है, 2 एलेंकी है, इसे कसा गया। ये 2 एलेंकी से आप यहाँ से खोल के इसको बाहर निकालेंगे तो गेज असेंबली जो है आपका बाहर आ जाता है। तो ये गेज असेंबली है जिसमें 3 गेज दिया हुआ है क्योंकि ये डबल एक्टिंग टाइप का। तो ये गेज असेंबली हो गया। ये इसका कवर है, ये कवर होता है, जब इसको कवर को खोल के हटाएंगे तब इसके सारे कंपोनेंट आपको दिखेंगे। और इस साइड से दिया हुआ रहता है केबल का एंट्रेंस के लिए। तो जो केबल आता है, एक कमांड का केबल, एक फीडबैक का केबल, तो दोनों केबल अलग अलग आपको यहाँ से एंट्री करना रहता है। तो ये केबल एंट्रेंस के लिए यहाँ पर दिया रहता है जगह। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में एक लीवर दिया हुआ रहता है। ये लीवर जो होता है, जो पोजीशन फीडबैक जो सिस्टम रहता है उसके साथ में कनेक्ट करने के लिए रहता है। इसको कैम के साथ या फिर लीवर के साथ में इसके साथ में कनेक्ट किया जाता है। जब वाल्व ओपन क्लोज होता है तो ये घूमता है, तो पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए रहता है। ये पोटेंशियोमीटर से या फिर जो नॉन कॉन्टैक्ट स्विचेज जो रहते हैं उनसे ये कनेक्ट रहता है। और बाकी यहाँ पे 4 जो होल रहता है, ये चारों होल दिया रहता है। जब हम रोटरी वाल्व के साथ में इसको पोजिशनर को हम कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें ये चारों होल को माउंटिंग जो ब्रैकेट आता है उनके साथ में कस के इंस्टॉल करते हैं। और जब हम लीनियर वाल्व यानी कि जो हमारे कंट्रोल वाल्व आते हैं उनके साथ जब लगाना होता है तो यहाँ पे 4 अलग से होल दिया रहता है। इसके साथ में इसका जो ब्रैकेट किट आता है, माउंटिंग किट आता है, उसको यहाँ पे फिक्स करके तब उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये पीछे साइड का यहाँ पे डिटेल हो गया। अभी इसको हम कवर को इसको खोलना रहता है। तो देखिए इसमें हमें क्या रहता है, कुछ 3-4 तरह के टूल्स की ज़रूरत होती है। उसमें क्या क्या होता है, आपको चाहिए स्टार टाइप के जो स्क्रू आते हैं, जैसे ये यहाँ पे थ्रेड देख सकते हैं, जो इस टाइप के जो थ्रेड आते हैं, इस टाइप वाले थ्रेड वाले आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो आपको 10 नंबर और 15 नंबर का 2 साइज का चाहिए, दोनों का इसमें यूज रहता है। और एक जनरल टेस्टर आपके पास होना चाहिए, और एक एलेंकी की ज़रूरत पड़ती है। एलेंकी आपको 2.5 mm वाली एलेंकी आपको चाहिए। ये टूल्स आपके पास होने चाहिए। अभी हमको कवर को ओपन करना है, तो कवर को हम जनरली टेस्टर जो होता है उससे हम ओपन कर लेंगे, या फिर जो प्लस वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे भी ये ओपन हो जाता है। प्लस और माइनस किसी से ये ओपन हो जाएगा। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं कवर को। कवर खोलने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे लगे हुए हैं।
तो यहाँ पे 4 स्क्रू दिया हुआ है, चारों को हम इजीली यहाँ से लूज करके बाहर करेंगे। इस तरीके से जब देखें कवर खोलेंगे, कवर खोल के बाहर करेंगे, यहाँ पे बस एक लुकिंग ग्लास दिया हुआ रहता है जो कि डिस्प्ले को देखने के लिए, और ये सीमेंस का लोगो लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ अंदर में कुछ नहीं दिया रहता है, ये पूरा एक बॉक्स रहता है। और जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका न्यूमेटिक ब्लॉक है। न्यूमेटिक ब्लॉक जो रहता है इसमें अंदर ही सारा पूरा खेल इसी के रहता है। IP कन्वर्टर यानी कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक रिले भी इसी के अंदर रहता है। तो मेन इसका जो कंपोनेंट है ये न्यूमेटिक ब्लॉक यानी IP कन्वर्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ रहता है, इसके पूरे यहाँ पे स्पेयर पार्ट का नंबर रहता है। इस पे स्पेयर पार्ट C7345 इसका स्पेयर पार्ट का नंबर होता है। इसी से आप नया जब परचेज करना होता है तो ऐसे करता है। ये ग्लास का प्रोटेक्टिंग कवर इस पे दिया हुआ रहता है डिस्प्ले और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, वायरी डायग्राम का डिटेल दिया हुआ रहता है। 6-7 पे आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर का इनपुट है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो 3 और 2 5 यहाँ पे आपके TV दिए हुए हैं, यानी टर्मिनल ब्लॉक दिया हुआ है। 6, 7, 8 और 9, 10। तो 9, 10 जो रहता है आपका DI सिग्नल के लिए रहता है, और 6, 7, 8 जो रहता है वो एनालॉग सिग्नल के लिए रहता है। जो एनालॉग इनपुट सिग्नल जो आपका कंट्रोल रूम यानी कि PLC या DCS से जो आएगा इसका कमांड के लिए, वो आपको 6 और 7 पे आपको कनेक्ट करना रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिजिटल IO मॉड्यूल का डिटेल दिया रहता है, एक अलग से एक्सटेंशन मॉड्यूल रहता है, एक्स्ट्रा मॉड्यूल आता है, वो रिमूवेबल होता है, यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। और साइड से इसके जो यहाँ से रिबन जो केबल आता है वो साइड से यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्टर दिया जाता है, उसी के साथ में आपको कनेक्ट कर देना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो गया न्यूमेटिक ब्लॉक। न्यूमेटिक ब्लॉक यानी कि इसमें IP कन्वर्टर होगा और भी कई सारे इक्विपमेंट होता है। तो साथ में यहाँ पे देखेंगे तो 2 चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगा हुआ है प्रेशर रेस्ट्रिक्टर। तो देख चूँकि ये डबल एक्टिंग टाइप का है, तो डबल एक्टिंग टाइप का है यानी कि 2 आउटपुट है। तो Y1 और Y2 जो होता है आउटपुट होता है। तो ये दोनों आउटपुट की जो लाइन होती है उसमें एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्टर लगाए गए रहते हैं। ये एलेंकी से ऑपरेट होता है। आप इसको एलेंकी से क्या करेंगे, उसको फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट 1 का Y1 दिया हुआ है, आउटपुट 2 का Y2 दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये रिस्ट्रिक्टर दिया हुआ है। आप इसको एलेंकी से, इसमें एलेंकी लग जाता है और एलेंकी से आप इसको क्लॉकवाइज या ऑपरेट करके आप इसको फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल दिया है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फ्लो जो है बढ़ेगा, अब अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फ्लो जो है आपका कम होगा। तो इसी के लिए दोनों आउटपुट लाइन का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए Y1 और Y2 लाइन दिया हुआ रहता है। तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा ये जो गेज ब्लॉक है, गेज ब्लॉक के बाद में आप देखेंगे तो ये जो रिले है, ये न्यूमेटिक ब्लॉक जो रहता है, न्यूमेटिक ब्लॉक में एक स्विच दिया रहता है। जब हम आप इसको खोल के हटाएंगे उसके बाद देखिएगा। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, साथ में यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पेस दिया रहता है, खाली स्पेस दिया रहता है। तो ये जो खाली स्पेस दिया रहता है, तो इस खाली स्पेस में आपको कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल लगाने के लिए रहते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल होता है, इस ग्लास को हम खोल के पहले हटा लेते हैं। तो इस ग्लास को खोलने के लिए हमें ये वाला 15 नंबर का आपको स्टार वाला चाहिए। तो इससे हम खोल लेंगे। इसका एक ही स्क्रू दिया रहता है, इस स्क्रू को खोल के आपको हटा लेना है। जैसे इसको खोल के हटाएंगे ये आपको बाहर निकल जाता है, ऐसे ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला वाला जो कार्ड होता है, मेन कार्ड जो रहता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल। तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल जो रहता है, इसमें 5 टर्मिनल दिए रहते हैं और एक डिस्प्ले दिया रहता है। जो भी आपको प्रोसेस होता है, कितना % वाल्व ओपन है, क्लोज है, वो सारे स्टेटस इसमें शो करता है। और 3 कॉन्फ़िगरेशन बटन्स इसमें दिए रहते हैं, जो कि पैरामीटर को सेटअप करने के लिए यहाँ पे 3 बटन दिए रहते हैं। अब ये जो कार्ड है, इस कार्ड को भी खोल के आप हटा सकते हैं। यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे स्क्रू दिए रहते हैं, इन दोनों स्क्रू को खोल के आप हटा सकते हैं। साइड में देखेंगे तो ये एक रिबन केबल लगा हुआ है। तो ये जो रिबन केबल जो लगा हुआ है, एक्चुअल में इसके अंदर एक नीचे पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। पीछे का ये जो कैम है, इसी कैम से पोटेंशियोमीटर कनेक्ट रहता है। अंदर में देखेंगे यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर अंदर लगा हुआ है।
यहाँ पे देखेंगे ये सफ़ेद वाला जो है यहीं पे पोटेंशियोमीटर है। तो ये पोटेंशियोमीटर जो रहता है वो फीडबैक के लिए रहता है। जो 4 to 20 मिली एम्पियर का जो फीडबैक जाता है वो पोटेंशियोमीटर ही उसको सेंस करके फिर 4 to 20 मिली एम्पियर का फीडबैक प्रोवाइड कराता है। जो कार्ड जो है उसको सेंस करता है और फिर उसको 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके भेजता है। इसके अलावा एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये येलो कलर का एक आप डिवाइस देख रहे हैं। तो ये येलो कलर जो डिवाइस होता है वो स्ट्रोक एडजस्टमेंट करने के लिए रहता है। अब ये स्ट्रोक एडजस्टमेंट क्या होता है, देखिए ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये स्ट्रोक एडजस्टमेंट के लिए रहता है। स्ट्रोक एडजस्टमेंट का मतलब कि ये जो पोजीशनर जो होता है ये वाला स्पेशली सीमेंस सीपार्ट PS2 पोजीशनर जो होता है ये रोटरी एक्चुएटर जो होते हैं उस पर भी लगाया जाता है। यानी कि जो 90 डिग्री वाले जो वाल्व होते हैं जिनके ऊपर एक्चुएटर लगाया जाता है, जैसे कि ग्लोब वाल्व हो, सॉरी बटरफ्लाई वाल्व हो गया, चाहे बाल वाल्व हो गया, तो उस टाइप के जो वाल्व होते हैं तो उसके ऊपर जब हम इसको लगाते हैं तो उसका स्ट्रोक अलग होता है, वो 90 डिग्री मूव करता है। तो उसमें जो होता है इसका यूज होता है, अलग अलग एडजस्टमेंट करना रहता है। तो एक इस पर आप ध्यान देंगे तो इस पर देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री और 33 डिग्री का यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। जब इधर करेंगे तो 90 डिग्री पे हो जाएगा, इधर करेंगे तो 33 डिग्री पे सेट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो दिखेगा आपको ये जो वाइट स्टिकर रहता है उसी पे लिखा रहता है 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये 90 डिग्री 30 डिग्री का खेल ये रहता है कि जब हम इसको रोटरी एक्चुएटर पे इंस्टॉल करते हैं इस पोजीशनर को, तो उसमें हम इसको 90 डिग्री वाले एडजस्टमेंट में सेट करते हैं। और जब इसको हम लीनियर एक्चुएटर यानी जो कंट्रोल वाल्व जो होता है वो लीनियर एक्चुएटर होता है, जब हम उसमें करते हैं तो इसको रखा जाता है 33 डिग्री वाले में। तो ये देखिए होता क्या है कि जब आपका वाल्व लीनियर हो, जैसे कि ग्लोब वाल्व हो, कंट्रोल वाल्व हो विथ लीनियर स्पिंडल, या फिर न्यूमेरिक डायफ्राम कंट्रोल वाल्व होता है, तो इन वाल्व्स में स्ट्रीम का जो ट्रेवल जो होता है वो 10 से 16 mm के बीच होता है। तो पोजिशनर के अंदर जो सेंसर होता है वो ये लीनियर ट्रेवल को अपने इंटरनल 33 डिग्री एंगुलर फीडबैक में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको 33 डिग्री वाले एडजस्टमेंट में रखा जाता है लीनियर वाले में। आज जब हम इसको रोटरी वाले में यूज करते हैं 90 डिग्री तब एडजस्ट किया जाता है जब वाल्व अपना रोटरी हो, जैसे कि वाल्व हो, बटरफ्लाई वाल्व हो, प्लग वाल्व हो, या फिर कोई और जो होता है जो क्वार्टर टर्न एक्चुएटर होते हैं उनमें जो वाल्व यूज किया जाता है तो उसके साथ में इसको लगाया जाता है। इस वाल्व का जो मैकेनिकल जो ट्रेवल होता है दोस्तों वो पूरा ओपन से क्लोज तक 90 डिग्री होता है। तो अब क्यों 90 डिग्री इसमें सेटिंग किया जाता है कि वाल्व जो शाफ्ट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री घूमता है। कपलर को भी सेम 90 डिग्री ट्रेवल, कपलर जो होता है यहाँ पे ये जो कपलर, इसको हम कपलर बोलते हैं, जो फीडबैक कैम वो का जो होता है कपलर, इसको कपलर बोलते हैं। तो इसका जो सेम 90 डिग्री देना चाहिए, इससे सेंसर को पूरा लीनियर फीडबैक मिलता है। पोजिशनर को क्लियर 0 से 100% मैच कराने के लिए ही हम इसको 90% और 33% में इसको हम सेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे येलो कलर का देख सकते हैं, ये येलो कलर, इसको ये कपलर बोलते हैं, साफ्ट कपलर, फीडबैक साफ्ट कपलर है। इसका यूज होता है रोटरी एक्चुएटर और लीनियर एक्चुएटर के बीच का सिलेक्शन करने के लिए। जब हम रोटरी में इसको यूज करेंगे तो फीडबैक का एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसको 90 डिग्री की तरफ सेलेक्ट करते हैं, और जब हम रोटरी में 90 डिग्री में करते हैं, जब लीनियर होता है तो उसको हम 33 डिग्री में करते हैं। उसको करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक येलो कलर का दिखता है, इसको इस साइड से इस टाइप दिया रहता है दबाने के लिए, देखिए उस साइड चला गया। तो ऐसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फिर इधर से दबाएंगे तो देख सकते हैं इस साइड से यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 33 वाले में चल जाएगा। फिर इधर हम करेंगे तो ये 90 वाले में 90 डिग्री में चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सेट किया जाता है। तो पहले से नीचे में था तो हम इस तरीके से नीचे में सेट कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब आपको समझाते हैं कि देखिए यहाँ पे जो टर्मिनेशन हम करेंगे 6 और 7 नंबर में, तो वो 4 to 20 मिली एम्पियर का जो वायर आएगा उसको तो हम यहाँ पे कर देंगे। लेकिन जो फीडबैक वाला जो रहता है, तो फीडबैक का जो केवल जिससे 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट सिग्नल जाता है, उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो नया पैकेज जब आता है उसमें साथ में यहाँ पे इस तरीके से कार्ड में अलग से आता है, उसको आपको इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्ड है, ये कार्ड ऐसे आता है, ये न्यू कार्ड है, इसके साथ में यहाँ पे रिबन केबल दिया हुआ है। तो ये जो कार्ड है इसको आपको लगाना होता है कुछ इस तरीके से।
सबसे देखेंगे नीचे वाला जो सेकेंड स्लॉट होता है इसमें, यहाँ पे ये जो स्लॉट दिया रहता है इसमें स्लॉट में इसको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना रहता है। ऐसे इसको इंसर्ट कर दिए। अब ये इंसर्ट हो जाएगा तो देखिए ये 61 और 62 नंबर जो टर्मिनल इसमें दिख रहा है इस वाले कार्ड पे, तो इस कार्ड को हम बोलते हैं एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल। तो ये एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल होता है, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से यूज करते हैं। आपको केवल आउटपुट सिग्नल का ही यूज है तो हम बस ये वाला कार्ड यूज करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक और कार्ड इसमें लगा रहता है जिसमें कई सारे टर्मिनल दिए हुए रहते हैं, तो उसका यूज तब होता है जब हम एक्स्ट्रा कुछ डिजिटल इनपुट और आउटपुट सिग्नल यूज करना रहता है, जैसे कि कुछ सेफ्टी सिग्नल के लिए या फिर कुछ अलार्म सिग्नल के लिए, तब उस मॉड्यूल का यूज करते हैं जिसमें और भी ढेर सारे टर्मिनल दिए हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस वाले पे दिखाया हुआ है 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, तो उसका यूज करते हैं जब हमें कुछ एक्स्ट्रा डिजिटल इनपुट और आउटपुट सिग्नल यूज करना होता है। अदरवाइज हम केवल 4 to 20 मिली एम्पेयर का इनपुट सिग्नल के लिए यहाँ पे 6-7 पे कनेक्शन कर देते हैं और 61-62 पे आउटपुट का वायर कनेक्ट करते हैं, जिससे 4 to 20 मिली एम्पेयर आउटपुट सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको इंसर्ट करने के बाद ये जो रिबन केबल होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका पिन कनेक्टर दिख रहा होगा। ईजिली आप एक पिन नीचे और एक पिन यहाँ पे इस वाले पे इंसर्ट कर देंगे तो ये कार्ड जो होता है एनालॉग आउटपुट कार्ड यहाँ पे आपका ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्ट हो जाता है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो लीवर जो होता है, जो फीडबैक लीवर दिया रहता है, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से घुमाने के लिए दिया रहता है। आप इसको इससे पकड़ के आप इसका फीडबैक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, यानी 0 से 100% का जो एडजस्टमेंट है, यानी कि वाल्व अगर 0% ओपन है यानी फुली क्लोज है तो आपका इसको एडजस्ट करना होता है, तो आप इसको घुमा के यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए दिया रहता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस कार्ड को खोलना है, जैसे आपका कार्ड को रिप्लेस करना है तो खोलेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको चाहिए 10 नंबर का जो स्टार वाला स्क्रू आता है, तो इसको हम यूज करेंगे। यहाँ से 10 नंबर का वाला यूज करके ये 3 स्क्रू, 2 स्क्रू जो है इनको ओपन करेंगे, लूज करेंगे। आपको यहाँ पे सावधानी देखना है कि काफ़ी सावधानी से आपको स्क्रू को ओपन करना है। ये हो गया। ऐसे हम स्क्रू को यहाँ से ओपन करने के बाद इस कार्ड को ऊपर निकालेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रिप में फंसा हुआ रहता है। थोड़ा सा ऊपर करके और ऐसे बिना रिबन को केबल को भी निकाले आप ऐसे हटा सकते हैं। अब जब आप हटाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों, ये आपका न्यूमेटिक ब्लॉक यानी कि आईपी कन्वर्टर, जिसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले भी बोलते हैं, तो ये पूरा इसका असेंबली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4 जो है आपको बस बार दिए हुए हैं, ये बस दिया हुआ है। ये बस जो रहता है इसी कार्ड से यहाँ पे कनेक्ट रहता है, इस कार्ड से कनेक्ट करके तब इसको सप्लाई मिलता है। इसके नीचे लगा रहता है दोस्तों कोड सील। कोड सील मतलब एक जो रबर या पीवीसी का सील का असेंबली होता है उसी को हम बोलते हैं कोड सील। तो कोड सील लगा रहता है, उसके नीचे फिर असेंबली रहता है प्रेशर सेंसर का। तो अगर आपको न्यूमेटिक जो इस ब्लॉक है इसको ओपन करना है तो यहाँ पे 4-5 स्क्रू दिया हुआ है, इसको आपको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए भी आपको इस वाले 15 नंबर का जो स्क्रू है, 15 स्क्रू ड्राइवर, उसका यूज करना है। तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे और इसको आराम से इसको खोल लेना है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों न्यूमेटिक ब्लॉक। देखिए इसको खोलने के बाद आसान सावधानी से इसको निकालना है, क्योंकि इसके नीचे रहता है कोड सील, वो सही से मैच करना चाहिए। जैसे देखिए इस तरीके से इसको जब हम खोल के निकालेंगे तो यहाँ पे इसका बस हो गया और 5 स्क्रू का असेंबली ऐसे रहता है। और यहाँ पे देखेंगे तो जब एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा इन और आउट, तो ये इन और आउट एक यहाँ पे एक सिस्टम दिया रहता है। अब ये सोचेंगे ये किस लिए रहता है, ये गेज असेंबली और इसके बीच में एक दिया रहता है इसमें न्यूमेटिक ब्लॉक में। तो इसका काम ये रहता है कि इस असेंबली के अंदर ये पर्जिंग एयर सप्लाई करता है। पर्जिंग एयर सप्लाई का मतलब ये हो गया जो मेन एयर आता है, जैसे इनपुट एयर आपने जो दिया इसको पोजिशनर को, तो उसी इनपुट एयर में से एयर को ये लेके क्या करता है, इस पूरे असेंबली के अंदर एयर बना के रखता है, ताकि कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ ऐसे कुछ कचरा उचड़ा इसके अंदर ना बने। इसीलिए इसके अंदर ये पूरा एयर बना के, स्मॉल क्वांटिटी का एयर बना के पर्जिंग कराते रहता है। तो इसको हम इन और आउट का ऑप्शन दिया रहता है। जब इन करेंगे तो इन हो जाएगा, आउट करेंगे तो यहाँ से
आउट हो सकता है, आउट हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से बाहर। तो जब हम इसको इन में रखते हैं तो ये अंदर में एयर बना के रखता है, जब आउट में रखते हैं तो ये यहाँ से एयर आउट हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे दिया रहता है, पर्जिंग एयर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया रहता है, इन और आउट का ऑप्शन दिया रहता है। और इस तरीके से एयर रिस्ट्रिक्टर दो रहता है, जिसके बारे में हमने पहले आपको बताया था। तो ये हो गया। अब ये भी 2 पार्ट में रहता है, इसको भी आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। इसको खोलने के लिए भी यहाँ पे नीचे साइड से देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, 1 2 3 यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं। तीनों स्क्रू को ओपन करेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद ये जो है इसी को हम बोलते हैं कोड सील। आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोड सील है, ये पूरा एक सील का असेंबली है, इसी को हम बोलते हैं कोड सील। तो इसमें देखेंगे तो ये वाली आपकी आउटपुट 1 की लाइन है, यहाँ पे नीचे आउटपुट 2 की लाइन है, अब बीच वाला इनपुट एयर का लाइन रहता है और ये एग्जॉस्ट का लाइन रहता है। ये पूरा असेंबली इतने दूर में रहता है, पूरा न्यूमेटिक ब्लॉक का सिस्टम रहता है। और इस साइड आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, फीडबैक का सिस्टम रहता है। यहीं पे नीचे आपका देखिए पोटेंशियोमीटर लगा रहता है। और किसी किसी में क्या रहता है दोस्तों कि फीडबैक के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज ना करके NCS यानी कि नॉन कंडक्टिंग टाइप का सेंसर का भी यूज किया जाता है, जो कि नीचे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की जगह पे नॉन कंडक्टिंग टाइप सेंसर का लगा होता है। तो ये था दोस्तों इसके बेसिक कंपोनेंट और इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और फिर से आपको इसको असेंबल करना है तो आपको क्या करना है कि ध्यान देना है कैसे असेंबल करना है। तो ये चीज़ जो है आपका जो न्यूमेटिक ब्लॉक हो, आपको न्यूमेटिक ब्लॉक को जो 5 स्क्रू है, इसमें जो 5 स्क्रू थे, इसी 5 स्क्रू को आपको फंसा लेना है। और फंसाने के बाद आपको इजीली इस पर आपको सेंटर मिला लेना है, जहाँ जहाँ स्क्रू का ऑप्शन था उसको यहाँ पे मिला के फिर रख लेना है। जब ये दोस्तों इस तरीके से पूरा बैठ जाएगा, जो सील है नीचे कोड सील है वो पूरा प्रॉपर इसके बीच में आ जाएगा, तब आपको स्क्रू को धीरे धीरे इसको टाइट करना है। सबको एक किनारे में एक साथ टाइट नहीं करना है, सबको मिलाते हुए मैच कराते हुए हल्का हल्का सबको टाइट करना है, फिर बाद में इसको फुली टाइट करना होता है। तो ये हो गया दोस्तों, अभी पूरी तरीके से टाइट हो गया। अब क्या करना है आपको कि जब आप इंस्टॉल करना होता है तो इंस्टॉल करने के टाइम आपका जो यहाँ पे एक कार्ड है इसको आपको लगाना रहता है। लगाने के बाद ये जो आपका ये था, ये रिबन जो केबल था, इसको आपको यहाँ से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट कर देने के बाद जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहता है इसमें देखेंगे तो ये 3 और पिन आपके कनेक्टर दिए हुए हैं। पहले में आपका लगा हुआ है ये पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट है, दूसरा वाला जो है इनपुट आउटपुट कार्ड के लिए रहता है, तीसरा वाला जो रहता है वो एनालॉग आउटपुट कार्ड के लिए दिया रहता है। तो ज़रूरी हो तो कनेक्ट करें, नहीं तो अगर आपको रखना है तो इसको निकाल के भी आप रख सकते हैं। तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर इसको हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना रहता है कि जो ग्रिप हो, यहाँ पे छोटा छोटा ग्रिप दिया रहता है जिसमें कार्ड फंसा रहता है, तो इसी में आपको फिर से इसको फंसा लेना है। देखिए ऐसे फंसाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसका जो स्क्रू रहता है उसको टाइट कर देना है। ये 2 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो अब दोस्तों दोनों स्क्रू टाइट करने के बाद फिर आप ये जो कवर है, कवर को ऊपर से लगा के, कवर ऊपर लगाने के बाद इसका एक स्क्रू जो रहता है उसको आप टाइट करके फिर एक कवर जो होता है कवर को लगाना होता है। और बाकी जो दोस्तों ये जो गेज असेंबली जो रहता है, जब गेज असेंबली में कभी कभी यहाँ से बीच में से प्रॉब्लम आता है लीकेज होकर जाने की वजह से, तो ये गेज असेंबली को जो है आप खोल सकते हैं। यहाँ पे 2 एलंकी जो दिया रहता है, इसको एलंकी खोल के गेज असेंबली आप बाहर कर सकते हैं। ये गेज असेंबली दोस्तों इसलिए दिया जाता है
आप चाहे तो इसको नहीं दे सकते हैं, ये गेज आप बाहर भी लगा सकते हैं। आप डायरेक्टली जो कनेक्ट ट्यूब जो होता है वो डायरेक्टली पोजिशनर के साथ में भी कनेक्टर कस के आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है गेज आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कि अलग से गेज असेंबली लगाया जाता है ताकि गेज के लिए प्रॉपर जगह मिल जाए और हम गेज भी लगा लें, इसीलिए यहाँ पे गेज असेंबली लगाया गया रहता है। ये गेज जो होता है यहाँ पे सेंस करता है आउटपुट जो एयर होता है उसको और इनपुट एयर सबको यहाँ पे दिखाता रहता है। तो 0 से लेकर 140 PSI तक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसीलिए गेज असेंबली यहाँ पे ज़रूरी होता है ताकि गेज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लग जाए, अदरवाइज इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है दूसरा, नहीं तो डायरेक्टली आप भी उसको भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। और आगे हम फिर से दोस्तों इस जो पोजिशनर है सीमेंस PS2 जो रहता है इसका हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर हमें कॉन्फ़िगर करना रहता है, उसके ऊपर हम वीडियो ले आएंगे। इसको पावर अप करके कैसे कॉन्फ़िगर करता है, क्या क्या पैरामीटर आपको डालने रहते हैं और कौन से पैरामीटर का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी हम वीडियो ले आएंगे। और फिर उसके आगे इसका हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ऑटो कैलिब्रेशन और मैनुअल कैलिब्रेशन क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसकी बेसिक जानकारी, इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने बताया, कहाँ पे इसकी वायरिंग करनी होती है तो उसके बारे में हमने बताया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।